के नाम की स्मृति, रूप की स्मृति, लीला गुण की स्मृति, धाम की स्मृति, भगवत प्रेमी महात्माओं की स्मृति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सारे विघ्नों का नाश करने में समर्थ है प्रभु और प्रभु के प्रेमी जनों की स्मृति, नित्य स्मृति। इस पर ध्यान दो, यही तुमको सब सामर्थ्य देगी सहने की। हर समय मधुर मधुर स्मृति। नाम कितना मीठा, कितना रसमय, कितना सहज सरल, राधा राधा राधा। देखो जबकि कैसी अनुपम सामर्थ्य आपके हृदय में आती है। और ये केवल भावुकता का निर्णय नहीं है। पूज्य राधा बाबा महाराज ऐसे संत जो शास्त्र के एक अक्षर की भी कभी अवहेलना नहीं, एक अक्षर, पूरा श्लोक या शब्द तो बात जाने दो, शास्त्र प्रमाण से जो अपने जीवन को बांध के रखे वो महापुरुष। संन्यास से नाम में, नाम जुगल नाम, भगवत प्राप्ति कर लो तो धन्य, उन्हें तो किसी काम का नहीं। यहां जितने भी श्रीधाम वृंदावन के उपासक वासी खगमृग पशु पंछी, ये सब चिदानंद हैं। हमारी दृष्टि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। घोरा चिंते चिदघनम निज बपु सर्वंच वृंदावने। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर के इस शरीराभिमान को छोड़कर राधा राधा रटोगे तो निज बपु हो, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, जो बड़ा कठिन है स्वरूप में स्थित होना। घोरा संत विपत्ति कोट ही तुम याहिनो विक्रिया। विचलित मत होना, चाहे जितनी घोर विपत्ति आ जाए। अपनी उपासना को मत छोड़ना, अपने भाव को मत कम होने देना। ये माया का नाटक है। वो रच सकती है ऐसी विपत्ति, ऐसी दुखद परिस्थिति कि आप लोग को लगेगा कहते थे नाम जप करो सब सुख मिल जाएगा। यहां तो सब सुख हमारे माने हुए लुट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माने हुए हैं। जिसका तुम भजन कर रहे हो, अब वो तुमको इन खिलौनों से हटाकर अपने साथ खिलाना चाहता है। अहो भाग, अब वो तुम्हें परम सुख में निमग्न करना चाहता है। तुम किसी भी विकार से विचलित मत होना, किसी भी विपत्ति से। स्मृति सिर्फ अंदर की बात होती है। माला जपना जप कहलाता है, बाहरी कष्ट सहना तप कहलाता है। सब पवित्र क्रियाएं हैं, भागवतिक क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, बहुत सब। यहां एक शब्द केवल बोला गया, श्रीपाद कह रहे नित्य स्मृति। गीता जी का फल भी अर्जुन को जो मिला तो नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान में, ये स्मृति बहुत जोर की उपलब्धि है। मानो साधना का फल है अखंड स्मृति, बहुत बड़ी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण जन्म मरण से मुक्ति दिला देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती, फंसा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। कब? जब हरि स्मृति, हरि का स्मरण चल रहा है। और अगर हरि का स्मरण नहीं तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। शंकर साहस विष्णु अजतो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति रात दिन अपनी प्यारी जो प्यारे जो न सोचती न कांक्षती, ऐसी अद्भुत स्थिति। पर इसके लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुत्सित शरीर में अहमता ममता, गंदी बातें देखना सुनना भोगना, ये छोड़ना होगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं छोड़ोगे तो शरीर भाव तुम्हारा और पुष्ट होता रहेगा। शरीर भाव पुष्ट होता रहेगा तो जन्म मृत्यु नाना प्रकार के दुख सुख ये आकर्षित करते रहेंगे। जहां आपने अधर्माचरण छोड़ा और भगवत चिंतन कर रहे हैं, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा। तो ये शरीर अपने आप अलग दिखाई देगा। उसमें मैं शरीर नहीं हूं ऐसा चिंतन नहीं करना पड़ता, अपने आप ये अलग दिखाई देता है। मन बुद्धि अपने आप अलग दिखाई देते हैं, स्वभाव अपने आप अलग दिखाई देता है। और जब इन तीनों का बाद हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो बचा हुआ अपना स्वरूप होता है। जब स्वरूप में तन्मय हुआ तो कुछ बचा ही नहीं, सब ब्रह्ममय हो जाता है। लगो अनंत जन्म लगा दिए जहां तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, एक बार प्रार्थना मान लो, सब कार्य करते हुए। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके किसी गुफा में चले जाओ, समय नहीं है। जहां हो वहीं रहते हुए इतना समझ लो कि ये देह तुम्हारी तत्रापि क्षणभंगुर रहा है, दुर्लभ, पर कभी भी नष्ट हो सकती है। किसी भी उपाय से बुद्धि तत्व में लय नहीं हो जाती, ब्रह्म में नहीं हो जाती, भगवत में नहीं हो जाती, तब तक विशुद्ध ज्ञान, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ये सब केवल बातों में रहता है, अनुभूति में नहीं आता। इसलिए आदेश करते हैं, यदि तुम्हें सत्संग मिला है तो कम से कम थोड़ा तो विचार करना शुरू करो कि इस शरीर में नहीं हूं। यह हमें शरीर सेवा के लिए मिला हुआ है, बिल्कुल परम सत्य बात है। ऐसी कमाई करो अच्छे कर्मों की और उनको प्रभु में समर्पित कर दो। ऐसा संकल्प करो जगत मंगल के लिए, भगवत सेवा के लिए, और उसको प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा स्वभाव बना लो कि सबका हित, सबका मंगल और भजन। जीवन मुक्त हो जाओगे। जो परम हंसों को परमानंद की अनुभूति होती है वो आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। इतना आनंद कि फिर और कोई चाह नहीं रहेगी। जैसे कोई तुम्हें जबरदस्ती विष खवावे तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसके प्रति तुम्हारी कैसी भावना बनेगी। ऐसे ही जिसे भगवदानंद की अनुभूति है सामर्थ्य,
तुम अपनी सामर्थ्य को सत्संग के द्वारा जगाओ और दुष्ट इंद्रिय और मन पर संयम करके इनको वापस करो, हृदय देश में लाओ। ये घर से बाहर भटकते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मना कृष्णान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, ये घसीटते चले जाएंगे जहां अंत नहीं, ऐसी माया में लौटा लो। श्रीपाद कह रहे बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति रधिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। तुम किसी की अपेक्षा मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, सहयोग देगा या सुख देगा। याद कर लो शब्द, ये ब्रह्म शब्द हैं। तुम ऐसी सोच मत रखो कि तुम्हें कोई साथ देगा, तुम्हें कोई सहयोग करेगा परमानंद प्राप्ति का, तुम्हें कोई सुखी कर सकता है। ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण कर, भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग और माया मार्ग, जाओ फिर विचरो, भोगो। फिर कभी किसी युग कल्प में उनकी करुणा होगी, ऐसा संयोग बने ना बने कोई पक्का नहीं, बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनु। ये जो आज हमें संयोग मिला है, ये बाजी जीत जाने के लिए मिला है। वृंदावन धाम रसकों का संग, प्रिया प्रीतम की उपासना, राधा नाम, अरे एक रजकण अत्यंत दुर्लभ वस्तु, जहां हम बैठे हैं अपने लोग माइक वस्तुओं पर महत्व रखने वाले इस महामहिम वृंदावन की रजरानी का क्या महत्व जाने। शहना कैसे सहोगे, अब उपाय बता रहे हैं। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य, अय उपासक परमार्थ के पथिक, तुम्हें किसी बाहरी से सहयोग नहीं लेना। ये अंदर से ही परमार्थ में सहयोग मिलता है, बाहर से कोई सहयोग ही नहीं। बाहर केवल विक्षेप है, सहयोग नहीं। पक्का ये हमारे दोस्त है, परमार्थ में सहयोग करेंगे, इतना चिंतन होना ही विक्षेप हो गया। अपने आराध्य देव से अन्य आश्रय नहीं, केवल हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। समझो, अध्यात्म को समझो। सब में भगवत बुद्धि, सबकी सेवा, सबकी अर्चना सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा, वो कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म। सामने खड़े हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो सामने खड़े हैं और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे, कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे। सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ, तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। जंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं, तास्ति तिक्षस्व भारत सहो यागमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न विथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है। अरे बातुल भूत विवश मतवारे, भोगों में मतवारे, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति धारण करने वाले अध्यात्म को स्वीकार करेंगे क्या? अगर स्वीकार कर ले तो अभी मंगल हो जाए। उनकी समझ में आएगी ये बात। ऐसे ही है, कहते हैं किसी से भी मत कहो कि मेरे अंदर विकार आ रहा है। उससे क्या होगा, जब आप किसी से कहते हो, स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे अंदर काम बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी सत्ता दृढ़ हो जाती है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बात। ये असत है, इनका अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, इनका कहीं भी भाव नहीं है ही नहीं। ये तुम्हारी स्वीकृति से, तुम्हारे चिंतन से है। अगर आपने कह दिया तो इनकी सत्ता दृढ़ हो जाती है, फिर ये और परेशान करते हैं। ना होने पर भी ये ठूंठ का भूत है, शांत। हृदय जल रहा है, हृदय में प्रेरणा हो रही, गंदी दृष्टि करो, गंदी बात देखो, गंदी क्रियाओं में सुख, शांत। ना कोई चेष्टा और ना किसी को समझने दो, अपने आप अंदर ही भस्म हो जाएंगे। क्योंकि आपके हृदय में परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का और नाम जब सत्संग चल रहा है, भोग वासना और ये परमार्थ मार्ग, इसमें थोड़ी दूर तक बहुत जलन है। क्यों? क्योंकि पूर्वाभ्यास भोगों के भोगने में सुख है, ऐसा हमने क्रियाएं की है, ऐसा हमने चिंतन किया है, ऐसी हमने सोच बैठा रखी। अब वो जब उधर की तरफ से रोका जाता है तो जलन पैदा करते हैं। उस जलन को सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ताप को सहना तप कहते हैं। अपने संयम नियम पूर्वक भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो जलन प्राप्त होती है, उसे सह जाना, वो महात्मा हो जाता है। ये थोड़ी दूर जलन के बाद अमृत में शांति है, और इसमें थोड़ा सुखद भाव आने के बाद सदैव जलन ही जलन है। अब जब दोनों तरफ देख रहे हैं कि हमें मरना ही है, जलना ही है, तो हम भोग करके जलन को बढ़ाने वाले मार्ग में नहीं जाते, भोग त्याग करके थोड़ी जलन सह के परम शांति के मार्ग में जाते। यह विवेकवान का निर्णय। यदि आप ऐसे ही मन को छूट देते रहे, इंद्रियों को छूट में देते, तो सहा नहीं जा रहा। भगवान दोनों की रचना की है।